Record recording was stopped. No problem. Okay. Why don't you go out? Why don't you go out? I can't. It dash rains. It always अब ये जो ब्लैंक है ना हैपन आएगा हैपन आना चाहिए अब हैपन में कौन सा फॉर्म आएगा इट हैपेंस it happened it was happening it were happening it has happened क्या आना चाहिए why don't you go out I can't it it आई कांट प्रेजेंट की बात हो रही है डोंट इस्तेमाल हुआ है गो इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट की बात हो रही है तो वो बोल रहे हैं आई कांट मैं नहीं जा सकता बिकॉज इट रेन्स इट इज रेनिंग इट वॉज रेनिंग इट हैज रेन्ड क्या आना चाहिए नहीं समझ में आ रहा गुड वेरी गुड नक्श एनी अदर पर्सन गुड मुश्तबा एक्सीलेंट फर्स्ट पहले पहले वाले डैश में वाई डोंट यू गो आउट आई कांट इट डैश रेन वाला बस यहीं तक वाला बताएं रेन में कौन सा वर्ब आएगा कैसे आएगा ओके रेनिंग तो है लेकिन इज रेनिंग वॉज रेनिंग विल बी रेनिंग नहीं पता हमार इट ओके इट इज ओके यस गुड ओके हादिया let me tell you one thing please mute your mics हादिया यस देखें हैज रीनिंग तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता ना इज रीनिंग होगा वॉज रीनिंग होगा या फिर होगा आपका विल बी रेनिंग ठीक है हैज रेन्ड होता है हैज रेन्ड हैव रेन्ड राइट तो रेनिंग में दिस इज रेनिंग कंटिन्यूस टेंस तो इट मीन्स दैट व्हाई डोंट यू गो आउटसाइड आई कांट इट इज रेनिंग मतलब बारिश हो रही है सिंपल इट ऑलवेज डैश ऑन सैटरडे इट ऑलवेज रेन्स इट के साथ क्या होगा रेन नहीं आएगा बल्कि रेन्स आता है समझ में आ रही है बात क्योंकि इट इज द सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ड भी लगाते हैं जो कि एस और ई एस लगता है हमारे साथ ठीक है किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर इट आ रहा है शी आ रहा है ही आ रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके साथ एस और ई एस लगता है उसके वर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं now tell me Mr. Moore dash travel to London every day but today he dash to America Mr. Moore dashed to London every day, but today he dashed to America. बहुत सिंपल है नहीं समझ में आ रहा yes Mr. Moore okay okay good very good
अच्छा, जिस जिस जो मैं आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो जिसका भी जो कमेंट है ना उसको समझ में आ जाएगा कि मैं किसको बोल रही हूँ। देखिए, मिस्टर मोर डैश टू लंदन एवरीडे। एवरीडे मतलब क्या है? रोजाना की बुनियाद पे एक काम होता है। तो जब, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब हम कभी रोजाना की बुनियाद पे कोई काम हो रहा है, यानी कि वो यूजुअल है, जब वो यूजुअल है, तो क्या है कि मिस्टर मोर ट्रेवल्स। ट्रेवल्स मतलब यानी कि रोजमर्रा का ये काम है कि ही ट्रेवल्स देयर। आई बात समझ में? ये एस क्यों लगा है? क्योंकि मिस्टर मोर है। अगर यहाँ पे होता मिस्टर मोर एंड हिज फैमिली तो फिर ट्रैवल आता। अंडरस्टैंड? सो मिस्टर मोर ट्रैवल्स टू लंदन एवरी डे, बट टुडे, लेकिन आज वो कहाँ जा रहे हैं? ही इज ट्रैवलिंग टू, आज ही इज गोइंग टू, आई एम राइटिंग, अजीब सी राइटिंग हो रही है, सॉरी, बिकॉज आई एम राइटिंग थ्रू, he is traveling to America. Now, this is how we need to write. Okay, most of you have answered correct. So, yes, good. Now, excuse me, dash English. Now, would you speak? Can you speak? Should you speak? What should come here? Excuse me, dash speak English, या can you spoke, क्या आना चाहिए? मिस्टर मोर, सॉरी, एक्सक्यूज मी डैश इंग्लिश। अब यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाए थे ना, वुड आता है, शुड आता है, कैन, क्या आना चाहिए? यस, गुड, यस, हमाद, गुड, फाइन, एनीवन एल्स? वेरी गुड, वेरी गुड, next. अच्छा, the both answers are right. Can you speak English or do you speak English? अब यहाँ पर इन्होंने मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखा ना, कैन। वैसे तो कैन बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो यू शुड गो फॉर डू इंस्टेड ऑफ कैन। डू यू स्पीक इंग्लिश? एक्सक्यूज मी, डू यू स्पीक इंग्लिश मीन्स डू यू नो इंग्लिश? राइट, गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं। टॉम डैश अ शावर एट द मोमेंट। Simple. At the moment, it means that at the in the current time the action is happening, the action is occurring. So what should we do? Very good, Hamad. लेकिन आपको लगता है कि having खाली लगाएंगे? Tom having a shower at the moment? Yes, very good. Is having the shower, a shower at the moment. Excellent. बाकी लोग भी कहाँ हैं? Please respond. Is having. Okay, let's move ahead. They dash not watch television very often. Simple. नेगेटिव है सिंपल प्रेजेंट का ना। वेरी ऑफन का मतलब, ये देखिएगा, इस इन चीजों के ऊपर गौर करना है आपने। ये जितनी भी अंडरलाइन की है ना, ये सब बता रही है कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है। जी, टॉम, सॉरी, दे दे नॉट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में?
Okay, Naksh. Very good, Ahmad. Nixon, what do you think? Nabiha, please. Mushtaba. देखें. Now listen carefully. हादिया आप भी मेरे ख्याल से मसरूफ हो गए हैं. Okay. यहाँ पे लिखा हुआ है very often. So it means that the thing we are talking about happens very often. Often का मतलब मैंने बताया था ना usual action है. Usual action है तो हम उसको simple present में ही represent करते हैं. तो they watch not. अब they के साथ जब हम सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बनाते हैं तो या तो डू नॉट लगाते हैं या फिर हम डज नॉट लगाते हैं. लेकिन यहाँ पर दे है तो दे के साथ डज नॉट नहीं आता बल्कि दे के साथ क्या आता है? डू नॉट. सो दे, सॉरी, दे डोंट watch, right? So this is actually how we need to write the answers. By, they must have given you in your paper, they must give you these types of signal markers through which you can identify that in what aspect the sentence is made, right? So they don't watch television very often. Clear? Okay. uh, yes. She is tired. She is tired. Sorry, no, no, no. 10th. Listen, somebody, listen, somebody, simple, sing. Now, somebody, क्या आएगा? Was singing, is singing, sings, and will be very good. Very good, Naksh. Very good, Hamad. Hamad, आप साथ में ना is was भी लगा दिया करें, please. और क्या? हाँ. Nixon, please answer. Nabiha, good. Hadia, मुश्तबा, यस. हमाद बिल्कुल ऐसा ही है. तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? यस. शी, सॉरी, लिसन, somebody is singing. ठीक है, क्योंकि अभी काम हो रहा है. So whenever we use the present time, so we have to use is MR, and because you are referring someone to look towards something and कहते हैं ना look, what is happening, what you are doing. तो जब भी हम कभी present में कोई इस तरह से बात करते हैं, इस listen की वजह से हमें समझ में आ रहा है कि somebody is saying at the moment, somebody is talking about at the moment happening. Okay, now the 11, she is tired, she dash want to go home. अब वो she, अब यहाँ पे ये apostrophe s का मतलब होता है present. She is tired, वो थकी हुई है. Now she wanted to go home, she will want to go home, she wants to go home, she want to go home. क्या आएगा? Nabiya, very good. Naksh, good. Nixon, good. Yes, she's tired, she wants to go, because the action is happening at the moment. अगर हम यहाँ पे wanted लगा देंगे तो ये past का बात हो जाएगी ना. she is tired, वो अभी tired है लेकिन वो जाना पहले टाइम में चाहती थी, यानी कि कल जाना चाहती थी, तो wanted तो नहीं आएगा. ठीक है.
शी वॉन्ट्स टू गो होम, वो अभी थकी हुई है और अभी जाना चाहती है। ओके, एक्सक्यूज मी बट you dash in my place. Oh, I'm sorry, excuse me. Now somebody is pointing out someone who have taken his place. ठीक है, excuse me but you sit in my place. अब यहाँ पे क्या आएगा? ओके, ओके, गुड। अच्छा, अब देखें यहाँ पर वो ये कह रहे हैं किसी से कि वो एक जगह के ऊपर ऑलरेडी बैठ चुका है जो कि उसकी जगह है। तो उसने क्या कहा कि एक्सक्यूज मी बट यू, लेकिन आप जो है वो कहाँ बैठ गए हैं? मेरी जगह पे बैठ गए हैं। तो यू या तो आएगा यहाँ पे यू हैव, ओहो, रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू हैव सैट ऑन माई प्लेस, यू हैव, यू के साथ हैव आएगा, ठीक है। यू हैव सेट इन माई प्लेस, फिर वो कहता है कि ओ ओ आई एम सॉरी, ठीक है। सो यू नो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि एक काम है जो हो चुका है एंड यू आर वार्निंग हिम, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट उसी वक्त पे है, बिकॉज यू the person has taken the place of somebody else and now he is warning him that you have taken my seat, ठीक है। I'm sorry, I dash, please speak more slowly, I not understand, I, दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं इसके अंदर। आई एम सॉरी जो लाजमी अभी की बात हो रही है, हम कहते हैं ना कि आई एम सॉरी, यस, गुड निक्सन। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई नो नो अंडरस्टैंड, स्टडीइंग की बात नहीं हो रही। नक्श आप तो आगे पहुंच गए हैं, हम 13 की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज स्पीक मोर स्लोली, नो प्रॉब्लम नक्श, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है और ये भी आता है, अक्सर कहते हैं ना आई हैवंट अंडरस्टूड, मुझे समझ में आया नहीं है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे ये भी हो सकता है जो निक्सन ने बोली कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आई हैवंट अंडरस्टूड, ठीक है, लेकिन हैवंट के साथ अंडरस्टैंड नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ओके, नंबर 14, प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई डैश, बहुत आसान है ये, मतलब बहुत वही वही सेम आइडिया रिपीट हो रहा है यहाँ पर। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई डैश स्टडी, वेरी गुड, आई एम studied, I am study, very good, I am studying, very good. So yes, don't make noise, I am studying right now, I am involving in some work and I am warning someone to not to do something. Okay, how many languages dash Tom speak, how many languages?
ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। निक्सन क्या हो गया? एक सॉरी मैं आपका नाम ले रही हूँ बट डेड भी लगाया आपने और स्पीक्स भी लगाया, तो ये तो दोनों चीजें गलत हो गई ना। ओके, यस यू कैन राइट कैन हियर, जितने भी आप लोगों ने कहा कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन टॉम स्पीक, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस yes do या how many languages does Tom speak? We are talking about Tom, not you. How many languages does Tom speak? Right, is this clear? Does Tom speak, क्योंकि Tom है तो does आएगा, अगर you होता या they आता तो यह होता how many languages do they speak, and how many languages does Tom speak? Is this clear? ठीक है, okay. This machine not work. It hasn't worked for year. बहुत सालों से काम नहीं करी है ना, तो this machine does not work. Simple, क्योंकि we are talking about this machine, यानी कि हम लाजमी at the present moment we are referring to a particular machine which is not in the working position. तो this machine is not working. It hasn't worked for year. और इसने तो 10 पता नहीं कितने सालों से काम ही नहीं किया है और ये अभी भी काम नहीं कर रही है. Okay, number 17. Hurry the bus. Hurry the bus dash. पहले यहाँ तक बताएं बस. Hurry the bus. कहते ना जल्दी करो बस आ गई है. आ गई है means sorry. ठीक है, हरी द बस हैज कम, आ गई है. इज कमिंग नहीं, आ रही नहीं है वो जब भी तो कहना जल्दी करो बस आ गई है. द बस हैज कम. कम इज द थर्ड फॉर्म ऑफ कम. कम का सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म कम ही होती है. आई डैश आई डू नॉट वांट टू मिस इट. आ गई है, इस कमिंग होती तो फिर हरी थोड़ी होता कि वो आ रही है, राइट. सो द हरी द बस हैज ऑलरेडी कम. आई डू नॉट वांट टू मिस इट. आई एम जस्ट ऑलरेडी मैंने ऐसे लगा दिया टू एक्सप्लेन यू पीपल. आई डू नॉट वांट टू मिस इट. ओके, द 18. आई डैश एट अ पार्टी. बी वर्ब का मतलब क्या होता है? is, am, are, was, were. I was at party. I is at party. I am at party and I will be at party. क्या होना चाहिए? क्यों will क्यों होगा? Nixon or Haman, why do you think that it is I will at a party? I will be at a party. B का मतलब है good नक्श. देखिए B का मतलब होता है B verbs and B verbs के अंदर आते हैं ये सारे verbs. If you remember मैंने आपको पढ़ाया भी था कि B का मतलब है is, am, are, was, sorry, was, were, will be एंड शैल बी. ठीक है, इन सब का मतलब यही था. अब इसके अंदर से क्या आएगा? क्या आएगा? यस, गुड.
Hamad, Nixon, can you identify now? Nixon, Hamad, समझ में आया? अच्छा हमाद, मैंने ये कहा कि जब हम कहीं पे ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है ना, बी ई बी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर बी लगाना है या बी आई एन जी लगाना है या लाजमी विल बी, यानी कि बी का लफ्ज जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आए। उसके अंदर पॉसिबिलिटीज क्या है, उसके अंदर इज भी आ सकता है, उस बी का मतलब ही यही है, बी वर्ब का मतलब है इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, एंड वर भी आ सकता है, ठीक है, विल भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बी, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाजमी तौर पे बी इस्तेमाल करेंगे और इसको बना देंगे आई विल बी एट अ पार्टी, नहीं। आई एम एट अ पार्टी का मतलब है कि ये बी की एक फॉर्म है जो हमने एम के तौर पे लगाई है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट नाउ, द मोमेंट इन द राइट नाउ, ठीक है। आई यूजली आई यूजली enjoy पार्टीज नॉर्मली, ठीक है, मैं मतलब ये बात हो रही है यूजुअल एक्शन की, तो इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आई यूजली एंजॉय पार्टीज बट आई डैश दिस वन, बट आई, क्योंकि वो पार्टी के अंदर है एंड ही इज नॉट एंजॉइंग इट, तो आई